हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक है मिडवल हिस्ट्री के मुगल वंश का एमसीक्यू। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू मुगल वंश का करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहली क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, लोदी वंश। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों को मुंह अमीरों संग संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर को उपाधि दी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 में वो जीता इब्राहिम लोदी से, तो ऐसा माना जाता है कि अपने अफगान वाले के लिए प्रत्येक प्रजा को एक एक चांदी का सिक्का दिया और अपने सगे संबंधी में ढेर सारे धन बांटा हो, जिसके लिए इसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबयान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की भाषा में लिखे थे, क्योंकि बाबर कहाँ के थे? अफगान के थे और अफगान के लोग तुर्की भाषा जानते थे, तो इसलिए किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो मूल रूप से ये फरगाना के शासक थे। तो बाबर कहेगा मूल रूप से कहाँ के शासक थे, तो हम क्या बताएंगे? फरगाना के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने किया था। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था 1526 में। वह युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने सबसे पहले पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किया था। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी होंगे, पंजाब से भारत में प्रवेश किया था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो किसका? बाबर का। बाबर को सबसे पहले जब मृत्यु हुआ था, उसका मृत्यु हुआ था लाहौर में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था और उसे कहाँ? अफगान में दफनाया गया, बाद में चलकर पहले उसे आगरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण था उसका सैन्य कुशल। उनके सैन्य जितने भी थे एक प्रशिक्षित सेना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में भारत में मुगलक राज की नींव पड़ी? तो मुगल वंश के राज भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पड़ी। किसे हराकर? तो इब्राहिम लोदी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने भारत में वनस्पति और प्राणियों जगत ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपने नंदिनी डायरी में दिया? तो किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। तो बाबर ने अपने डायरी में यहाँ की प्राणी जगत ऋतु और फलों के विशद विवरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। आपका आंसर क्या होंगे? सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान थे? तो कौन थे? इब्राहिम लोदी, जो किस वंश के थे? तो लोदी वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो अपना नाम क्या रखा? बाबर। पहले उसका नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब वो शासक बना तो अपना नाम क्या रखा? बाबर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुआ था। 26 दिसंबर 1530 को हुआ था लाहौर में। जब वो काबुल से वापस लौट रहा था तो इसी दरमियान उसका मृत्यु लाहौर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तब बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो आपके आंसर क्या होंगे? ए। बाबर के 2 तोपची थे, एक उस्ताद अली एक मुस्तफा थे जो तोप चलाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्या है? गुलबदन बेगम पुत्री थे। तो गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? बाबर के। बाबर की एक पुत्री थी और 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे कमरान, अस्करी, हिंदाल और हिमायू, और एक पुत्री के थे गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 किसने चौसा की लड़ाई में हिमायू को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हिमायू को पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित। कहेगा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनाया था। हाजी बेगम कौन थे? इसकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुआ? तो किसका हुआ? तो हुमायूं। दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय बनाया था खुद हुमायूं, और उसी की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो सबसे पहले हुमायूं लड़ा था देवरा का युद्ध 1531 में। देवरा के बाद लड़ा था 1531 में देवरा का युद्ध। उसके बाद लड़ा था चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद लड़ा था 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा, बी होगा। तो पहला दोहरा का युद्ध, दोहरा मतलब देवरा का युद्ध कब लड़ा था? 1531 में। दूसरा चौसा का युद्ध कब लड़ा था? 1539। तीसरा कन्नौज का युद्ध कब लड़ा था? 1540 में। चौथा सरहिंद का युद्ध कब लड़ा था? 1555 में। तो इसका आंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी बनाया था। तो आपके आंसर क्या होंगे? ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। हाजी बेगम क्या था? हुमायूं की पत्नी था जो उसका मकबरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थे? हुमायूं की बहन थे, उसने हुमायूंनामा लिखा था। तो इस वीडियो में आज हम 25 ही क्वेश्चन की, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही हम लेकर आएंगे, उसमें 26 क्वेश्चन से स्टार्ट रहेगा।